हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग DSSB TGT मैथ्स फीमेल कैंडिडेट का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक है। तो शुरुआती जो 7 लेक्चर्स थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं, और आज हम लोग 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि GIC लेक्चरर का जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ चुका है आगे। अब उसका जो नया एग्ज़ाम डेट है वो क्या हो गया है, 19 सितंबर हो चुका है, ठीक है। आपको मालूम चली गया होगा। तो यूपी GIC लेक्चरर मैथ्स का जो एग्ज़ाम डेट है, प्री का एग्ज़ाम डेट, वो 19 सितंबर को हो गया है। तो अभी भी आपके पास 3 मंथ्स का कंप्लीट टाइम है। तो अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और आप सटीक तैयारी चाहते हैं तो GIC का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में या कुछ और भी आपको कोर्स से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप ये इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8128618579। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके आप ये कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि DSSB के भी फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इन कोर्सेज में हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि एकदम परीक्षा की दृष्टि से एकदम सटीक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं और परीक्षा को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कुछ वैल्यूबल कमेंट्स होंगे तो जरूर आप हमें लिखकर बताइएगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स के अगर आप चाहेंगे लिंक चाहेंगे तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा, उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। कहा जा रहा है, कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एक सर्कल है हमारे पास। चलिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक कॉर्ड है यहाँ पे, एक कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो देखिए मैं कुछ फिगर इस तरीके से बनाऊंगा। ये देखिए मेरा कार्ड हो गया, ये मेरा कार्ड हो गया। कौन सा कार्ड हो गया, AB कार्ड, जो कि सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि, और इसका रेडियस दिया गया आपको, रेडियस इज इक्वल टू 28। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट आपको मालूम है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, उसको आप जरा उस पोर्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका सर्कल का एक चौथाई हिस्सा बनेगा आपका, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सर्कल का 1/4 है ना, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है, चतुर्थांश है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा 1/4। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो 1/4 πr² इसका एरिया आ जाएगा, जो पोर्शन मैंने कलर किया, ठीक। अब उसमें से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको क्या कर दूं मैं, ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया का हमारा कितना होगा, 1/4 πr² माइनस, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है, तो दोनों कितना है, 28 इंटू 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 1/4, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और रेडियस हमारा कितना है, 28 इंटू 28, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, 14 और इंटू कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। यहाँ से 7 और 4 से 28 कैंसिल होगा, और 28 को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 22 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू कितना आ जाएगा, 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 बचा 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 224, और एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। क्या कहा जा रहा है, इसको आप ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। देखिए 2 सक्सेस निकालना अगर आपको बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको हम लोग लिखते हैं Px = 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NCR
p की पावर r और q की पावर n माइनस r, ठीक है, जहां पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 सक्सेस चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे nc2 p की पावर 2 और q की पावर कितना निकालना है, n माइनस 2 निकालना है, ठीक। अब ये तो हमें निकालना है। अब मुझे मालूम क्या क्या है, मुझे मालूम है कि मीन 4 है और आपका वेरिएंस कितना है, 4/3। अब देखिए यही इस क्वेश्चन में की पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। मीन का फार्मूला होता है एनपी, एनपी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4, और वेरिएंस का फार्मूला होता है एनपी क्यू, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 है। अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ से एनपी कैंसिल हो जाएगा और मुझे लेफ्ट में क्या मिलेगा, 1/q, और राइट में मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो q की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, और आपको मालूम है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन हमारा कितना था, np इज इक्वल टू 4 था, उसमें मैं अगर p की वैल्यू रख दूं कितनी, p की वैल्यू हो गई है 2/3 इज इक्वल टू 4, तो 2 से कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखिए सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, n इज इक्वल टू 6 आ चुका है, q इज इक्वल टू 1/3 आ चुका है, और p इज इक्वल टू 2/3 आ चुका है। ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6c2, p की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, 2/3 का स्क्वायर, और q की पावर, q कितना है, 1/3 की पावर n माइनस 2, n कितना हमारा है, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 आएगा। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपको कितना देगा, 20/243, 20/243। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, अ सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है, इसका मतलब रेडियस कितना है, 7 है। एरिया कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस का एरिया है वो हमारा कितना है, कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πRh, 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पूछा जा रहा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है हमारा, πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर 2 से मैं इसको कैंसिल करूँ तो 110 आ जाएगा, मीन्स πRh आपका कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे हम लोग πr² की h की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r इंटू πRh, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, 7, और πRh अभी आपने निकाला 110, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर इज 18 पाई। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपको मालूम ही होगा, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, तो जो कि कितना है, 18 पाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पाई को कैंसिल करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से 2 को 9 और 9 3 जा कितना जाएगा, 27। तो r³ इज इक्वल टू 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट। तो हेमीस्फीयर का अगर हम लोग टोटल एरिया की बात करें तो वो कितना होता है, πr² होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, और हाइट क्वेश्चन में आपको दिया ही था, ठीक है ना। तो हाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइट हमारे पास कितना है यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना था, वॉल्यूम टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का एरिया कितना होता है हमारे पास, 2πr² होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक मिनट जरा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है कि टोटल एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो कि कितना होता है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 2πr², ठीक है, 2πr²। और 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 3 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और आंसर देखिए पाई के टर्म में लिखा है, तो पाई की वैल्यू मत पुट करिए, यहाँ पे सिर्फ पाई रहने दीजिए। तो 3 3 9, 9 2 कितना होगा, 18 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कहा जा रहा है कि 3, 6, 3, x, y, 6, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम मतलब एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। कितना दिया गया है, पहला है 3, 2, दूसरा है 6, 3,
तीसरा है x कामा वाई, और चौथा है 6 कामा 5, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है वर्टिस, पूछा जा रहा है x और y की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में खास बात होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेट करते हैं। बाइसेट करने का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे और सी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों मिड पॉइंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ए बी का मिड पॉइंट अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा, x प्लस 3/2, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ पे y प्लस 2/2, y प्लस 2/2। और ये किसके बराबर आ जाएगा, बी डी का अगर हम लोग सी डी का निकालें मिड पॉइंट तो 6 और 6 12/2 कितना आ जाएगा 6, और 5 और 3 8/2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कंपेयर कर दीजिए दोनों को, तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x कामा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 6 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कहा जा रेडाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए बकेट, बकेट तो आप समझते ही हैं, बकेट जो आपका होता है वो फ्रस्टम के टाइप का होता है, ठीक है। ये आपका बकेट हो गया, ठीक है। ये एक बकेट मतलब बाल्टी है, ठीक है। तो एक बाल्टी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये बकेट जो आपका होगा वो फ्रस्टम टाइप का होगा, ठीक। इसका जो छोटा वाला रेडियस होता है उसको हम लोग R2 से डिनोट करते हैं, और इसका जो ये ऊपर साइड वाला बड़ा वाला रेडियस होता है इसको हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। और इसकी हाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये जो हाइट हमारी होती है इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो स्लैंट हाइट होती है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये सारे सिंबल आपको मालूम ही होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड्स द रेडाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए बकेट ऑफ 16 सेंटीमीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर है, मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। रेडाई ऑफ द एंड पॉइंट्स, मतलब जो बड़ा वाला रेडियस है वो R1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो कितना है 20 है, और जो हमारा R2 है वो कितना है 8 है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला, हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि L हम लोग कैसे निकालेंगे, तो L का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज को रखें तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, R1 माइनस R2 कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ऐड करेंगे 400 आएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा, तो L 20 आ गया, ठीक है। पाई की अगर हम लोग वैल्यू रखें यहाँ पे तो 22/7, R1 प्लस R2 हमारा कितना आ जाएगा 28, और L कितना आ गया 20 आ गया। तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू कितना आ जाएगा 20, और अगर 0 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1760, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, कहा जा रहा है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है। AB इज टू BD इज टू DC इज इक्वल टू 3:1:3, मतलब AB और साइड में BD लेंथ में और DC लेंथ में 3:1:3 का रेशियो है। मैं मान लेता हूँ कि AB को मैं मान लेता हूँ 3x, ठीक है। AB को मैं मान लेता हूँ 3x, BD को मैं मान लेता हूँ x, और DC को मैं मान लेता हूँ कितना 3x, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर हम लोग पहले इतने से ही बात करें तो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 3x प्लस x मतलब 4x, 4x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर मतलब 5x आ जाएगा, ठीक। हाइपोटेनस कौन था AC, और AC की वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी है, कितनी दे रखी है 20। तो यहाँ से हमको फायदा क्या होगा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आते ही ये AB लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और BD लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है AD की लेंथ निकालनी है। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना दूं, ये जो ट्रायंगल है ABD, इसमें ये कितना है आपका है 12 है, और ये कितना है 4 है। आपसे ये पूछा जा रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 12 जा 144 और 16 कितना हो जाएगा 160, 160 में से 4 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना बचेगा 10 बचेगा, मतलब 4√10 इसका लेंथ आएगा किसका AD का। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। PA इंटरसेक्शन B 1/2 है, PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट 1/2 है, 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P है। तो आपसे P की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और डिमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। तो देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है, ठीक। और पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और उसके अकर न होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अकर न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अकर होने की प्रोबेबिलिटी। यही मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फार्मूला आपको पता ही है। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए की बात करो, अगर यहाँ से इस 2 को आप यहाँ पे भेज दीजिए तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p/2 आ जाएगी। पी बी की वैल्यू कितनी है, p है, ये आपको पता ही है, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखिए शुरुआत में दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये 1/2, ये इस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस p/2 प्लस b कितना हो जाएगा, 3p/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस 3p/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 2/3 मिल जाएगा। तो p की वैल्यू पूछी जा रही थी, 2/3 मिलेगी, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज गिवन बाय एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन ओगिव एंड लेस देन ओगिव, ठीक है। तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है तो उसमें पढ़ाया जाता है कि मोर देन ओगिव कैसे ड्रा, मान लीजिए ये मोर देन ओगिव आ गया और ये लेस देन ओगिव आ गया, एक फिगर बनता है। तो इसका जो ये हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है और यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो किसको बताता है, मीडियन को बताता है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो किसको बताता है, मीडियन को बताता है, ठीक है। यही पूछे हैं आपसे, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज गिवन बाय एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन ओगिव एंड लेस देन ओगिव इज व्हाट, तो आप बताएंगे कि क्या आएगा, वो मीडियन आएगा। मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स ऑफ 10 दिया गया है आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। फिर कहा जा रहा है मोर देन आर इक्वल टू 0, मोर देन आर इक्वल टू 10, मोर देन आर इक्वल टू 20, मोर देन आर इक्वल टू 30, मोर देन आर इक्वल टू 40, मोर देन आर इक्वल टू 50, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40 इज इक्वल टू वाट। तो देखिए मोर देन टाइप ये जो टेबल है वो इस तरीके से बनाया गया है। इसका एक मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा जो एकदम बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 0 से ज़्यादा, मोर देन आर इक्वल टू 0 कितने लोग हैं, 63 स्टूडेंट्स हैं। तो 0 से आगे हम लोगों के पास टोटल कितना लेंथ है, 63। मान लीजिए इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ 63 है। फिर अगले टेबल में दिया गया है कि मोर देन आर इक्वल टू 10, 10 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं 10 दिखाता हूँ तो 10 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 58 लोग हैं। मतलब ये वाली जो लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ है वो कितनी है, 58 है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो बड़े आसानी से आप बता देंगे आप, क्योंकि देखिए A से लेकर C तक की लेंथ कितनी है, 63 है, और B से लेकर C तक की लेंथ कितनी है, 58 है। लेंथ मैं ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 68 माइनस 58 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 0 से 10 के बीच में अगर मैं टेबल बनाना शुरू करूँ कि 0 से 10 में कितने स्टूडेंट आएंगे, आपके 5 स्टूडेंट आएंगे। अब देखिए टेबल से कैसे निकाला गया, 63 माइनस 58 किया गया। अब इसी तरीके से हम आगे फटाफट लिख सकते हैं, 10 से 20 की बात कर लेते हैं, फिर 20 से 30 की अगर बात करनी है और 30 से 40 की बात करनी है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए पहले निकालने के लिए हमने क्या किया, 63 माइनस 58। अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, 58 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 55 माइनस 51 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला 51 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 30 से 40 वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। और यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 इज व्हाट, आपका जवाब 3 आएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से नई नई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।